नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम प्रस्तुत हुए हैं एक ऐसा टॉपिक लेकर के जो छात्र छात्राओं के शंका का विषय बना हुआ है। क्योंकि पहले सबने सोचा था कि परीक्षा नहीं होंगी, लेकिन अब परीक्षा का कार्यक्रम आ चुका है, टाइम टेबल आ चुका है। और बीए पार्ट सेकंड में जब आप देखते हैं तो एक पुस्तक है विद्यार्थियों, अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सी पुस्तक है? अभिज्ञान शाकुंतलम। यह विद्यार्थियों 45 अंक की पुस्तक है। कितने नंबर हैं इसके? 45। आप जब इसका अध्ययन करेंगे तो देखिए, इसमें व्याख्या आती है विद्यार्थियों, और जो व्याख्या आती हैं और व्याख्या जो आएंगी, सबसे पहले तो लघुत्तर प्रश्न आएंगे। 5 प्रश्न होंगे आपके लघुत्तर, जो 2-2 अंक के होते हैं। कितने अंक के होंगे? 2-2 अंक के। इस प्रकार से इनके अंक हो जाते हैं 10। इसके बाद देखिए जो व्याख्या आएंगी, एक तो व्याख्या आएगी 1 से लेकर के 4 तक जो अंक हैं, उनमें से आपको 4 व्याख्या देगा और 4 में से 2 की हिंदी में व्याख्या करवाएगा। कितने? 4 श्लोक में से 2 श्लोक की। और यह दोनों व्याख्या विद्यार्थियों 7 और 7 14 अंक की हो जाती हैं। और फिर दूसरी, यानी 4 श्लोक देगा, 2 की व्याख्या करवाए। फिर दूसरा है, फिर आपको क्या है, 5 से और 7 अंक तक, इनमें 4 श्लोक देगा और 4 में से आपसे 2 श्लोक की व्याख्या पूछेगा। यह भी क्या है? 7 + 7 = 14 नंबर। और आपको यह हिंदी में करनी है विद्यार्थियों। दोनों ही व्याख्या किस में करनी है? आपको हिंदी भाषा में करनी है। अब देखिए, कि फिर 2 प्रश्न देता है और 2 प्रश्न में से एक का उत्तर लिखना है हमें। तो इस प्रकार से ये 7 नंबर का हो जाता है विद्यार्थी। तो अब आप देखेंगे 14 और 14 28 और 7 35 और 10 45। इस प्रकार से विद्यार्थियों इसका विभाजन है। अब देखिए, अगर हम प्रश्न देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो कौन से प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो अभिज्ञान शाकुंतलम में आ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप चरित्र चित्रण पढ़ लेना। और चरित्र चित्रण हो सकता है आपका किसका? एक दुष्यंत, शकुंतला, कण्व और विदूषक। देखिए विद्यार्थियों, इनमें से आपको, मैं जहाँ तक अनुमान करता हूँ, इनमें से कोई न कोई आपको मिल जाएगा। यानी ये जो हैं, इनमें से कोई सा भी आपको चरित्र चित्रण में से प्रश्न मिल जाएगा जब आप इनको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसमें जो प्रश्न बनते हैं, एक प्रश्न बनता है विद्यार्थियों इसमें, अभिज्ञान शाकुंतलम की मूल अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा का मूल स्रोत बताते हुए कालिदास द्वारा किए गए परिवर्तन। इसको आप याद कर लेंगे। और एक प्रश्न विद्यार्थी इसमें बनता है, नाट्य शास्त्रीय तत्वों के आधार पर अभिज्ञान शाकुंतलम की समीक्षा कीजिए। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है विद्यार्थियों। अब इसके बाद जो हम पढ़ते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रकृति चित्रण है।
यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को कर लेंगे। कौन सा? एक तो कालिदास द्वारा किए गए परिवर्तन और अभिज्ञान शाकुंतलम का नामकरण, दूसरा नाट्य शास्त्रीय तत्वों के आधार पर अभिज्ञान शाकुंतलम की समीक्षा, और एक जो प्रकृति चित्रण है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में दोहराए जाते हैं विद्यार्थियों। अब देखिए, जब हम इसमें श्लोक देखते हैं कौन से श्लोक हैं, जैसे देखिए प्रथम अंक है। अब प्रथम अंक में जैसे आप पढ़ेंगे 1, 7, 8, 9, इनमें से आपको एक श्लोक मिल जाएगा। 13, 16, 17, 19, 16, 17, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 20, 23, 26, 27, 28 और 29। इनको आप पढ़ेंगे विद्यार्थियों, तो जो 4 श्लोक हमारे पूछे जा रहे हैं, इसमें से एक तो 100% आएगा, हो सकता है 2 श्लोक आ जाएं। फिर देखिए द्वितीय अंक है आपका। द्वितीय अंक में आप लिखेंगे विद्यार्थियों 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, और फिर लिखेंगे 7, 8, 10, 11, 12, 7, 8, 10, 11, 12, 14 और 15। ये श्लोक ऐसे हैं जो विद्यार्थियों अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, आप इसको लिख लें। तीसरा जो अंक है विद्यार्थियों, तीसरे अंक में आप देखेंगे, देखिए 3, 6, 8, 3, 6, 8, 7, 10, 11, फिर उसके बाद है 16, 18, 21, 22, 16, 18, 21, 22, और फिर लिख देंगे 23 और 24। फिर उसके बाद है विद्यार्थियों चतुर्थ अंक। चतुर्थ अंक में जब आप देखते हैं तो 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20 और 22। आप ये ध्यान रखेंगे, देखिए ये 6वां, 9वां, 17 और 18 और 22। ये श्लोक ऐसे हैं विद्यार्थियों जिनमें से आपको 100% मिल जाएगा, यानी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इसमें से आपको नहीं मिले। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है ज़्यादा, जैसे हम पूरा कैसे पढ़ें, समय कम है, तो विद्यार्थियों पहला और चौथा अंक पूरा पढ़ लेना, इनको विशेष रूप से तैयार कर लेना है। ये जो मैंने आपको निशान लगवाए हैं, तो ये 4 और 3, 7 और 1, 8 श्लोक में से ज़्यादा नहीं तो आपको 3 श्लोक मिल जाएंगे विद्यार्थियों, और 3 श्लोक मिल जाएंगे तो आपको ध्यान रखना इस तरीके से हमें इसकी व्याख्या कर देनी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद देखिए पंचम अंक है। पंचम अंक में कौन से हैं? 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10, 6, 7, 8, 10, 12 और 17। ये श्लोक तो विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी है आप संपूर्ण 5वां अंक पढ़ लेंगे। आपको ध्यान रखना है पूरा जो 5वां अंक है उसको हम पढ़ लेंगे तो हमें 1 या 2 श्लोक मिल जाएगा। फिर है विद्यार्थियों षष्ठम अंक, और ये षष्ठम अंक में है 5, 6, 9, 10, 5, 6, 9, 10, 12, 16, 24। और जो सप्तम अंक है उसमें काफ़ी हैं, लेकिन एक चौथा श्लोक है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। तो विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है कि इसमें 5वां अंक पूरा कर लेना है। 6वें के ये जो मुख्य हैं इनको कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस प्रकार से क्या है कि जो आप परीक्षा में प्रस्तुत होने वाले हैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसके छोटे प्रश्न और बड़े प्रश्न टेलीग्राम पर उपलब्ध हैं। जो भी छात्र अपरिचित हैं तो इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन होगी उसमें आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, और लिंक के द्वारा आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करके आप प्रश्न प्राप्त कर सकते हैं। जो भी प्रश्न अभिज्ञान शाकुंतलम में आते हैं वह सभी प्रश्न आपको उस पर मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। और उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया है कि सबसे जो बढ़िया उपाय है कि ज़्यादा आप फोकस किस पर रखेंगे, मैंने आपको 4 चरित्र चित्रण बता दी हैं, उनको याद कर लेंगे। और जो प्रश्न हैं उसके अलावा जितने भी प्रश्न मिलते हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। और जब आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएं आप उनको अच्छी तरह से पढ़ लें। और व्याख्या की दृष्टि से जब देखें, क्योंकि एक पार्ट तो व्याख्याओं का ऐसा है जो 1 से 4 तक आएगा, तो पहला अंक पूरा और चौथा कर लेना। बाकी जो मैंने मोस्ट बताएं वो सब पढ़ लें, और नहीं तो जो बच्चे जिनको कोई ज़्यादा परेशानी हो रही है तो पहला अंक और चौथा पढ़ लेंगे, और 5वां अंक पूरा प्लस 6वें के जो मोस्ट बताएं उनको कर लेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, इसी तरह से आप तैयारी करते रहें। जो जो वीडियो बनाऊं मैं आपको मिल जाए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के लिए शेयर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।